हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने हाउ टू स्टडी इन 2 मंथ्स का वीडियो बहुत अच्छे से देखा, अच्छे खासे ऑडियंस ने उसको देखा है, पसंद किया है, और इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस, मेरे गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो और शेयर भी कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए एक और गाइडेंस वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो मैंने अभी तक कोई वीडियो में नहीं बताया। ठीक है, तो ये रिवीजन की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी एक टेक्निक बताई हुई थी, 40-40-20 टेक्निक। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी है वो फटाफट पहले वो देख लो। वो टेक्निक है कि आप कैसे अपने सिलेबस को कट शॉर्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं रिवीजन में, दैट इज कि सिलेबस बहुत बड़ा है। कंप्लेन ही सबसे बेसिक कंप्लेन क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा है सर, कंप्लीट नहीं होता, और हम मोटिवेटेड नहीं रहते कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे रिवाइज होगा, मल्टीपल टाइम्स हम इसको कैसे रिवाइज करेंगे। तो कैसे इस सिलेबस को कट शॉर्ट करना है ये मैंने उस वीडियो में बता दिया ऑलरेडी, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप जाइए, अच्छे से देख लीजिए और बहुत ही आसानी से आप अपने सिलेबस को कट शॉर्ट कर सकते हो। मतलब पहला हमला जो आप कर सकते हो वो है कि आप सिलेबस कट शॉर्ट करो, क्योंकि सिलेबस कट शॉर्ट हो गया तो आगे की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आए ख्याल में। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये वीडियो में बताने वाला हूं कि रिवीजन कैसे करें। क्यों बच्चों को रिकॉल नहीं होता। जो काफी बच्चे कहते हैं ना सर हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमको कुछ याद नहीं आता। तो ये जो परेशानी है इस पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा, और कैसे आप ये रिजॉल्व कर सकते हो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अपना डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको प्रॉब्लम क्या जाती है, आपको वहां रिकॉल करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में करना क्या है, आपको जाके सिर्फ लिखना नहीं है। अभी तक हम जब भी बात करते हैं, कोई भी गाइडेंस वीडियो में मैं भी जब बताता हूं, तो हम बस यही कहते हैं कि एग्जाम मतलब जाके लिखना है। पर वो लास्ट स्टेप है, जाके लिखना वो लास्ट स्टेप है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो और जब आप लिखते हो, क्वेश्चन पढ़ने और लिखने के बीच में एक एक्टिविटी होती है जिसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। मैंने भी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं, न कभी ज़्यादा वीडियोस में बात की है, कि वो है रिकॉलिंग। कि आपको रिकॉल करना पड़ता है, आपको पॉइंट्स याद नहीं आते, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। जैसे आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, आप टेस्ट सीरीज देते हो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है। रिकॉलिंग का तो कोई होता ही नहीं है। आए ख्याल में। रिकॉलिंग के लिए आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। और रिकॉलिंग करना बहुत जरूरी है, इससे आपके माइंड को आदत पड़ती है। तो जो आपको एग्जाम में करना है उसको पहले आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिकॉल करने की। अब 2-3 बार आपको इतना टाइम तो मिलता नहीं है, तो आपको रिवीजन का टाइम मिलता है। रिवीजन ही आप 2 या 3 बार मैक्सिमम करते हो, तो रिवीजन में ही क्यों ना वो इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। काफी बच्चे रिवीजन में मैं देखता हूं बस वो वही पढ़ते रहते हैं, पन्ने पलटाते हैं, वही पढ़ते हैं, वो पन्ने पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, बस रिकॉल नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां गलती है, कहीं ना कहीं आपके रिवीजन के तरीके में गलती है। तो अब क्या करना चाहिए सर, कैसे हम रिवाइज करें इफेक्टिव, या कैसे सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है रिवाइज करने का। तो आपको सर क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का इंडेक्स लेना है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का इंडेक्स लेना है, जिसमें डिटेल इंडेक्स होता है। चैप्टर चैप्टर के अंदर सारे हेडिंग्स लिखे होते हैं। तो बस आपको ये चाहिए, या बेस्ट है आप एक दिन बैठ के सारे सब्जेक्ट्स का खुद हैंड रिटन बना सकते हो। जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लिख सकते हो। कस्टमाइज हो जाएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। मॉड्यूल में क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है काफी सारी चीजें आपने पढ़ी ना हो और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि हम रिवाइज करना है। ये टेक्निक जो है वो रिवीजन की है। रिवीजन काय की होती है, जो भी चीजें आप पढ़ चुके हो। जो आपने चीजें पढ़ी ही नहीं है, दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर रिवीजन, दैट नॉट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर रिवीजन। ठीक है, वो रिवीजन का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको अपने बुक से, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, जो भी ऑथर की बुक है, जो भी क्लासेस की बुक है, या आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, उन उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो हेडिंग्स प्रॉपर चैप्टर वाइज आप एक पेज पे लिख लो।
अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस वो टॉपिक हेडिंग पढ़नी है। बस ये हेडिंग ही जो है ना आपको एग्जाम में मिलती है, हेडिंग ही मिलती है ना एग्जाम में भी, क्वेश्चन ही मिलता है बस। तो आपको अब ये प्रैक्टिस करनी है, ये एक टेक्निक, ये एक अपने आप को ट्रेन करना है अपने माइंड को कि कैसे मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के पूरे पॉइंट्स तक पहुंचूं, उनमें क्या कनेक्शन बनाऊं। ये करना पड़ता है, काफी बार ये टीचर्स करते हैं, इसलिए टीचर्स को सब याद रहता है, बच्चों को कभी याद नहीं रहता। इसीलिए मैं कभी कोई चीज शॉर्टकट नहीं देता, जो बनाता है उसी को याद होता है। अगर चार्ट बुक मैं बनाऊंगा मेरा फायदा होगा, मेरी बनी हुई चार्ट बुक पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सब चीजें खुद बनानी पड़ेगी। इसीलिए लेक्चर्स जब मैं रिकॉर्ड करता हूं, जब मैं लेक्चर्स पढ़ाता हूं, मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें भी सारे चार्ट्स मैं बनवाता हूं। बना के मैं तो बुक में सब ऐसे ही दे सकता हूं, मैं सारी चीजें क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बनवाता हूं, पॉज करके पूरा फुल स्क्रीन देता हूं ताकि बच्चा लिख पाए। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लिखो, खुद लिखो। प्रैक्टिकल में भी पूरे वर्किंग्स में पूरे स्क्रीन में दिखाता हूं कि आप खुद लिखो, नो शॉर्टकट, लिखो खुद। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये आपको करना है, आपको वो टॉपिक पढ़ना है। स्टार्ट वहां से करो जो आपको याद हो चुके हैं। कुछ तो टॉपिक होंगे, कोई ना कोई चैप्टर में कुछ ना कुछ तो टॉपिक होंगे जो आपको याद हो गए। डोंट टेल मी कि आपका 100% सिलेबस आपको कुछ भी याद नहीं आता, पूरे सिलेबस में ब्लैंक हो जाते हो। इतनी हालत खराब किसी की नहीं है। 10%, 20%, 30%, 40% कुछ तो सिलेबस होगा जो आपको याद हो गया है। स्टार्ट विद दैट। ये टेक्निक उसी से स्टार्ट करो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज्यादा है। कुछ तो चैप्टर्स होंगे जो इजी लगते होंगे, जो आपको याद हो गए होंगे, उसके कुछ तो पॉइंट्स याद होते होंगे, आपको रिकॉल होते होंगे, उससे चालू करो। और इससे क्या होगा, धीरे 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 जब आपको पॉइंट्स रिकॉल होते जाएंगे, भाई 8 पॉइंट है, आपको 4 याद आ गए, वेरी गुड, 4 तो याद आए, धीरे धीरे 5 6 धीरे धीरे होगा। और धीरे धीरे आप देखोगे कि काफी सारे टॉपिक्स में तो आपको 8 के 8 याद आ जाएंगे। और इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि सब ओरल है, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको ओरली बस टॉपिक देखना है और रिकॉल करना है। और अगर आप रिवीजन ही इसी पैटर्न में करो, रिवीजन अपन कैसे करते हैं नॉर्मली, सीधे आंसर लेते हैं पढ़ते हैं, ऐसा मत करो। रिवीजन वो इंडेक्स से बनाओ, जो मैंने इंडेक्स आपको बताया ना कि हर चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं आप बस वो करो और वो इंडेक्स लेके बैठो। वो इंडेक्स लेके बैठो कि भाई बोनस शेयर्स, बस बोनस शेयर्स पे बैठे रहो। देखो क्या क्या याद आता है आपको, बोनस शेयर्स में क्या क्या याद आता है, बोनस शेयर क्या होता है, किसको देते हैं, फ्री में देते हैं, रीजंस बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या बोलते हैं, फिर बोनस शेयर्स में कुछ कंडीशंस हैं। आए ख्याल में? ऐसे आप धीरे धीरे क्या करोगे, आपका माइंड आप अपने आप को आप ट्रेन करोगे कि कैसे क्या क्या पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, क्या पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। अपने आप को एग्जाम में फिर आपको क्लिक होंगे। तो आपको ये समय बिताना है, अब अलग से तो आप समय नहीं बिता सकते हो। रिवीजन ही आप ऐसी करो कि आपको ये हो जाए। तो मतलब फर्स्ट रिवीजन में, वैसे भी मैंने जो 2 मंथ का प्लान बताया था, मैंने बताया था आपको फर्स्ट रिवीजन में आप टाइम दो, अच्छे से डिटेल्ड रिवीजन करो, क्योंकि सेकेंड थर्ड में टाइम नहीं मिलता। तो ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं ये आपको फर्स्ट रिवीजन में यूज करनी है। आए ख्याल में? तो इंडेक्स बनाना है आपको, और आपको इंडेक्स बना के टॉपिक से रिकॉल करना है। और कोशिश क्या करनी है, सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि यार वो वर्ड का मतलब ही अगर आपको पता हो तो वो वर्ड से ही आप शुरू कर सकते हो। वो वर्ड से ही पहले कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेशन होगा, कुछ ना कुछ अप्लीकेबिलिटी होगा, कुछ तो याद आएगा आपको। अगर मैं राइट इशू कहूं तो आपको कुछ याद आएगा, अगर मैं बोनस इशू कहूं तो आपको याद आएगा, अगर मैं आपको प्रेफरेंशियल इशू कहूं तो आपको याद आएगा, अगर मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट कहूं तो आपको याद आएगा, अगर मैं आपको डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन कहूं तो कुछ तो याद आएगा आपको। बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही चाहिए होता है। किसी को भी टॉपिक पढ़ के पूरे 10 के 10 पॉइंट याद नहीं आते। आपको ये समझना है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ आप फेस कर रहे हो, ये सबकी प्रॉब्लम है। किसी को सारे पॉइंट्स एक साथ याद नहीं आते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप बस स्टार्ट करो। एक पॉइंट भी अगर आपको याद आया आप वो लिखो, लिखते लिखते आगे के पॉइंट अपने आप क्लिक होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है। एक पॉइंट आप लिखो, आपको आगे का कुछ ना कुछ कनेक्टेड पॉइंट याद आएगा, फिर आपको और सेकंड लिखोगे तब तक थर्ड याद आएगा। ऐसे लिखते लिखते आपको याद आते जाएगा। एक साथ लिखने से पहले ही सारे पॉइंट्स कभी याद नहीं आते, अपना माइंड ऐसा वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से इस तरह करना चाहिए। वो नाम से उसको हर आंसर को या हर कंसेप्ट को डिवाइड करो, मीनिंग, डेफिनेशन, बेनिफिट्स, उसका कुछ कंडीशंस हैं, उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो।
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अगर आप लो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है तो उसका पहले डेफिनेशन आता है, मीनिंग आता है कि ESOP क्या होता है, फिर ESOP किसको देते हैं, किसको ESOP नहीं दे सकते, फिर ESOP में बहुत सारे जो आप कंडीशंस पढ़ते हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स के पॉइंट्स पढ़ते हो, फिर ESOP में जो और इवेंट्स आते हैं अलग अलग कि वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, कितना वेस्टिंग पीरियड कंपनीज एक्ट बताता है, फिर अगर कुछ इवेंट हो जाता है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाता है, एम्प्लॉय डिसेबल हो जाता है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, फिर उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऐसे आपको बस हेडिंग्स एक एक ऐसे स्टेप से याद करनी है। पहले ESOP के फिर जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो आपको याद आने चाहिए, फिर उसके अंदर क्या क्या है वो याद आना चाहिए। ऐसे ही आपको पढ़ना है। स्वेट इक्विटी हो गया तो स्वेट इक्विटी में भी सेम, पहले मीनिंग लिखो कि किसको देते हैं, क्यों देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, फिर उसके कंडीशंस क्या हैं, फिर उसके जो लिमिट्स हैं, उसके सारे पॉइंट्स आपको याद आएंगे। अप्रूवल किसका लगता है, कितना दे सकते हैं, फिर लॉक इन पीरियड क्या होता है, उसमें हर चीज एक एक करके याद आएगी। और अगर आप ये एक बार ट्रेन करोगे ना अपने आप को, बहुत ही चीजें आपको आसान लगेंगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपको चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी, क्योंकि आप आंसर को उस हिसाब से डिवाइड करते जाओगे। पढ़ते वक्त ही, रिवीजन करते वक्त ही आप आंसर को प्रॉपर डिवाइड करते जाओगे, पंचवर्ड्स को हाईलाइट करते जाओगे और पंचवर्ड्स आपको याद आएंगे और पंचवर्ड से आपको एक एक पॉइंट तक आपको जाना है। ठीक है, तो जहां पे प्लेन क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स में प्लेन क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा, उनमें आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये है सर टेक्निक जो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो। और आज मैं बताऊं ना, आज मैं भी एज ए टीचर ऐसे ही रिवाइज करता हूं, क्योंकि बताओ इतना बड़ा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनीज एक्ट या कोई भी एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए बैठा हूं, सपोज अकाउंट्स का लेते हैं, शेयर कैपिटल में रिवाइज करना है। अब शेयर कैपिटल में रिवाइज कैसे करूंगा, मैं थोड़ी लेके बैठूंगा एक एक, मैं पूरे टॉपिक्स याद करूंगा कि शेयर कैपिटल में क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, फिर शेयर कैपिटल में भाई इशू कितने टाइप के होते हैं, इशू, फिर वो जो आप टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ते हो, ऑथराइज कैपिटल, ये कैपिटल वो कैपिटल, फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स, फिर उसका इशू के टाइप्स, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, फिर इशू का जो सब्सक्रिप्शन के जो टाइप्स होते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, फिर फॉरफिशर, री इशू। ऐसे आपको पहले हर चैप्टर में हेडिंग्स पता होनी चाहिए, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स याद आएंगे। और ऐसे अगर आप याद करोगे ना, इतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई आपको सब ऑन टंग याद हो जाएगा कि 12 चैप्टर है, 12, हर चैप्टर में इतने पॉइंट्स हैं, इसके ऐसे ऐसे सब पॉइंट्स हैं, पूरे याद नहीं होंगे भाई। सब पॉइंट्स जो हैं, जो एकदम आखिरी वाले पॉइंट्स हैं, अगर वो 8 होंगे तो 8 याद नहीं होंगे, इतना भी चमत्कार नहीं होता इससे। 3, 4, 5 वो उतने पॉइंट्स तो भी आपको याद हो जाएंगे, धीरे धीरे होगा। इसीलिए आप 2 या 3 जब रिवीजन करते हो, थर्ड रिवीजन जब एग्जाम के पहले तक आप पहुंचोगे ना, आपका जो रिकॉलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और बीच में आप टेस्ट भी दे दोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है। तो नॉर्मल रिवीजन नहीं करना है, नॉर्मल रिवीजन नहीं करना है, नॉर्मल पूरे पन्ने पलटा के पूरा पूरा बस रीड करते जा रहे, रीड करते जा रहे, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। आ रहा है कुछ समझ में? बस हेडिंग देखना है और कोशिश करनी है। अब काफी बार ऐसा होगा कि भाई कुछ रिकॉल नहीं हो रहा, काफी टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं, काफी टेक्निकल कंसेप्ट आते हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो देख लो, तब देख लो। अगर कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा तो आप देख लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर से बैक टू स्क्वायर वन, फिर से अब अभी के अभी पढ़ा है तो कुछ तो याद आएगा, कि फिर ब्लैंक हो जाओगे, फिर तो भैया आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो जब आपको टॉपिक देके कुछ याद नहीं आ रहा या 2 पॉइंट आ रहा है, आगे के पॉइंट याद नहीं आ रहे, तो तब आप पढ़ो, तुरंत पढ़ लो और फिर तुरंत बुक बंद करके बोल के देखो। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है जब तक आधे से ज्यादा पॉइंट्स आपको याद ना आ जाए, जब तक आधे से ज्यादा पॉइंट याद ना आ जाए। धीरे 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 आपको दिखेगा कि नहीं यार पॉइंट्स मुझे रिकॉल हो रहे हैं, और बस जो रिकॉल नहीं हो रहा है वो आपको पढ़ना है। और वो जब आप पढ़ोगे ना, आपके माइंड में और अच्छे से वो याद होते जाएगा आपको कि कितने पॉइंट्स आपको याद आते हैं, कौन सा पॉइंट आपको हमेशा आपको याद नहीं आता, वो एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ऐसा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्या करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट जो इंडेक्स है डिटेल, उसका जेरोक्स लेके अलग से ले लो, और बस जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको भले आप टिक कर लो, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं उसको आप कट कर लो, ये भी एक रास्ता है। या बेस्ट है हैंड रिटन, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसी के सारे हेडिंग्स आप एक जगह लिख लो और उसी से आप रिवाइज करो। बहुत ही जबरदस्त आपको मजा आएगा और आप देखोगे कि आपका रिकॉलिंग पावर, आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगी और आपको पढ़ने में भी इच्छा होगी।
पढ़ने में भी इच्छा होगी, क्योंकि चैलेंज है, ये चैलेंज है ना, आपको कितना याद आता है। सिर्फ बैठ के पढ़ना है पन्ने पलटाना है तो उससे मजा भी नहीं आता, इसलिए लोग बोर हो जाते हैं। चैलेंज करो अपने आप को कि आपको याद आता है क्या। मैं रैंडमली कोई टॉपिक बोल दूं तो आप कितना आपको याद आता है, तो इससे मजा आता है पढ़ाई में, ठीक है। और आपको नहीं याद आ रहा तो आप तुरंत पढ़ लो और पढ़ने के बाद एक बार फिर से बोल के देखो। इस तरह से धीरे धीरे आपका रिकॉलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बस यही एक टेक्निक थी जो मुझे काफ़ी दिनों से लग रहा था यार ये टेक्निक मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। फ्रैंकली एज अ टीचर मैं इसी तरह से अभी रिवाइज कर रहा हूँ। मैं एक एक पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं रिकॉल करता हूँ। जहाँ मैं अटकता हूँ वहीं पर बस मैं देख लेता हूँ कि हाँ भाई 8 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, मुझे 3-4 पॉइंट याद आ जाते हैं। जैसे स्वेट इक्विटी मैं कह रहा हूँ, मुझे कंडीशंस में से 3-4 पॉइंट याद आ जाते हैं, बस फिर मैं 1-2 पे अटक जाता हूँ तो 1-2 देख लेता हूँ, क्योंकि वो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, कोई स्पेशल सिचुएशन के बारे में होते हैं तो वो रिकॉल नहीं होते। पर जो बेसिक पॉइंट है, अप्रूवल लेना, एमओए में पावर होना, आर्टिकल्स में पावर होना, ऐसे बेसिक पॉइंट आपको अपने आप याद होते जाएंगे, बेसिक कंडीशन याद होते जाएगी। काफी जगह जैसे आप देखते हो मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स की फाइल भी मैंने अलग से दी हुई है, तो आपको एटलीस्ट लिमिट्स याद आएंगी। आपको जो टाइम लिमिट्स होती हैं, कितने डेज में क्या फाइल करना होता है, वो चीजें धीरे धीरे आपको उतना तो भी रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आई होप आप ये टेक्निक को ट्राई करोगे, ठीक है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक बार ट्राई करो। फर्स्ट जब आप रिवीजन करोगे या सेकेंड या थर्ड रिवीजन, जब भी जो भी आप एक रिवीजन में उसको फॉलो करके देखो। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मैं बस चाहता हूं कि जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो एक बार ये टेक्निक यूज करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको क्या लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और आपको इसको शेयर करना है ताकि सारे बच्चों को ये पता चले और वो गलती ना करें, नॉर्मल रिविजन्स ना करें, रिकॉलिंग का एक हैबिट डेवलप कर लें, ताकि जब एग्जाम में आपको रिकॉल करना होगा तो आपको बहुत आसानी से रिकॉल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।